माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको 3 फार्मूला जानना है। हम लोग आज के वीडियो में तीनों फार्मूला का प्रूफ देख लेंगे, लेकिन एग्जाम में वो तीनों फार्मूले के एप्लीकेशन आते हैं। ओके, और उनको सॉल्व करने के लिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि साइन का वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन का वैल्यू कब जीरो होता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉस का वैल्यू कब जीरो होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन का जो वैल्यू है किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए जीरो होता है। साइन पाई हो या साइन 2 पाई हो या साइन 3 पाई, साइन 4 पाई या साइन -5 पाई, साइन -10 पाई, इन सभी वैल्यूज जीरो होंगे। साइन इज जीरो फॉर एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। सो अगर पूछा जाए कि साइन का वैल्यू कब कब जीरो होगा, तो एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, अर्थात n पाई टाइप का कोई भी वैल्यू होगा जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो साइन का वैल्यू जीरो आएगा। और एक बेसिक चीज आपको याद रखना है कि कॉस का वैल्यू कब जीरो होता है। कॉस इज जीरो फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। कॉस का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए जीरो होता है। कॉस पाई बाई 2 जीरो होगा। नेक्स्ट ऑड जैसे 3 है, 3 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2 का वैल्यू जीरो, कॉस 5 पाई बाई 2 का वैल्यू जीरो, कॉस 7 पाई बाई 2 का वैल्यू जीरो होगा। कॉस -3 पाई बाई 2 का वैल्यू भी जीरो होगा, कॉस -7 पाई बाई 2 का वैल्यू भी जीरो होगा। तो ये 2 बेसिक जानकारियां आपके पास होंगी, तो आप फार्मूला को आप अपने से प्रूव भी कर सकते हो, और उन पर बेस्ड प्रॉब्लम को आप बार बार बनाओगे, फार्मूला को यूज करोगे तो फार्मूला आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, सो फर्स्ट सिचुएशन इज sin x इक्वल टू sin y। यदि हमारे पास sin x इक्वल टू sin y टाइप का प्रॉब्लम रहे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका जनरल सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का होल पावर n इंटू वाई, वेयर n इज एन इंटीजर। यहाँ n क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, 0, +-1, +-2, +-3, दीज आर इंटीजर। तो जब भी n का वैल्यू होगा वो इसी टाइप का इंटीजर होगा। और यहाँ x एंड y क्या है, x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x एंड y रियल नंबर है। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। इस फार्मूला को इसलिए याद रखना है कि sin x इक्वल टू sin y का सिचुएशन इनफाइनाइट एंगल्स के लिए ये वैल्यू बराबर हो सकते हैं। अब ये फार्मूला आया कैसे, तो इसके प्रूफ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रूफ में sin y को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लें। sin x माइनस sin y इज इक्वल टू 0। पुराने वीडियोज में आप देख चुके हैं कि sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, अर्थात 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, अर्थात sin x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी स्टेब्लिश फार्मूला है। sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। यहाँ c के जगह पर है x और d के जगह पर है y। अब ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूला में 2 वेरिएबल है, cos का वेरिएबल है, एक sin का वेरिएबल है। 2 कांस्टेंट है, 2 कभी 0 हो नहीं सकता है। और 2 नंबर्स का या 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 दिया है, इसका मतलब है कि आइदर 1 प्रोडक्ट इज 0 और अनदर 1 इज 0। कोई एक जरूर उसमें से 0 होगा, अर्थात आइदर cos x प्लस y बाई 2 इज 0 और sin x माइनस y बाई 2 इज 0। कोई एक जरूर 0 होगा। ओके, नाउ आई हैव स्टार्टेड दैट cos x प्लस y बाई 2 इज 0 फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। cos कब 0 होता है, किसी भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए। तो कोई भी ऑड नंबर होता है वो किस टाइप का होगा, 2m प्लस 1 टाइप का।
2m प्लस 1 जहां की m बिलोंग्स टू इंटीजर हो, जहां m इंटीजर हो, जब भी आप m इंटीजर लेंगे, जैसे m के जगह 1 लिए तो 2 इंटू 1 प्लस 1 ये आ गया 3 इज एन ऑड। m के जगह पर 2 ले लिए तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 इज एन ऑड। तो कोई भी ऑड नंबर होता है वो 2m प्लस 1 टाइप का होता है। 2 कैंसिल कर दिए तो यहां से x का वैल्यू आ गया 2m प्लस 1 टाइम्स पाई और माइनस y। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। साइन कब 0 होता है? साइन इज 0 फॉर एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल लेंगे तो साइन का वैल्यू 0 होता है। साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 6 पाई, साइन माइनस 7 पाई वो 0 होता है। तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू m पाई। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x का वैल्यू हो गया 2m पाई प्लस y। तो दो वैल्यू आपको मिल रहे हैं। x इज इक्वल टू मिल रहा है 2m प्लस 1 पाई माइनस y और दूसरा मिल रहा है x इज इक्वल टू 2m पाई प्लस y, जहां m बिलोंग्स टू इंटीजर। अब दो आंसर को याद करने से बेटर है कि दोनों को मिलाकर एक ही फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो दोनों को मिलाकर एक फॉर्मूला बना दिया गया, x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 और 2m के जगह पर लिख दिया गया n पाई प्लस माइनस 1 टू द होल पावर n इंटू y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इन दोनों को मिलाकर एक ही आंसर लिख दिया गया। आप चाहें तो इस एक आंसर से दोनों आंसर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ n क्या है? n एक इंटीजर है। इंटीजर किस तरह के हो सकते हैं? इंटीजर इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। यदि मान लिया जाए कि n इवन इंटीजर है, n किस टाइप का होगा? n होगा 2m टाइप का। जब 2m टाइप का होगा n के जगह पर 2m रखेंगे तो 2m पाई प्लस माइनस 1 का पावर 2m। माइनस 1 का पावर जब भी इवन नंबर, कुछ भी इवन नंबर होगा उसका वैल्यू आएगा 1 मल्टीप्लाइड विथ y इज इक्वल टू y। तो आपको आंसर मिल जाएगा 2m पाई प्लस y। जब n का वैल्यू इवन नंबर, इवन इंटीजर था तब। और जब n का वैल्यू ऑड इंटीजर किस रूप का होता है, किस फॉर्म का होता है? ऑड इंटीजर होगा 2m प्लस 1 टाइप का। तो 2m प्लस 1 रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा x इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 का पावर 2m प्लस 1। यदि माइनस 1 का पावर ऑड नंबर रखेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा माइनस 1 आएगा। माइनस 1 y में मल्टीप्लाई होगा तो यह माइनस y हो जाएगा। तो उस समय जब n का वैल्यू ऑड होगा तो आपको वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई और माइनस y। तो आप देख सकते हैं कि इस एक सिंगल आंसर में आपके दोनों आंसर छिपे हुए हैं। तो सबसे बेस्ट है आपको ये एक सिंगल आंसर को आपको याद करना है। कब? जब आपका साइन x इक्वल टू साइन y हो तो आपको इस फॉर्मूला से आप जनरल सॉल्यूशन कहने का मतलब इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। n का वैल्यू यहाँ पर इंटीजर है और इंटीजर के जगह पर कोई भी इनफाइनाइट इंटीजर में से कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं। जीरो ले प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये आपके मन पर है। इसलिए इससे आप इस फॉर्मूला से आप जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाकर एक फाइनल सॉल्यूशन आपको याद रखना है। इवन साइन x इक्वल टू साइन y, देन जनरल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का होल पावर n इंटू y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां n इंटीजर है एंड x एंड y आर रियल नंबर। अब एक दूसरा सिचुएशन है या दूसरा फॉर्मूला कर सकते हैं। cos x इक्वल टू cos y जब वैल्यू दिया हो तो सॉल्यूशन क्या होंगे? उस समय सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x एंड y आर रियल नंबर। अगेन इसके प्रूफ में आते हैं। cos y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। अगेन cos c माइनस cos d इक्वल टू 0 का फॉर्मूला अप्लाई करें तो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। यदि फॉर्मूला में शुरू में माइनस लगता है तो उसमें हम लोग ऑर्डर c माइनस डी का ऑर्डर में कोई चेंज नहीं करते हैं, साइन c माइनस डी बाई 2 ही रहता है। c के जगह पर यहाँ x है और d के जगह पर y है, इसलिए cos x माइनस cos y इज इक्वल टू हो गया माइनस 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू 0। अगेन दो का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है आइदर एनी वन प्रोडक्ट इज 0, तो आइदर x साइन x प्लस y बाई 2 इज 0 और साइन x माइनस y बाई 2 इज 0।
हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं साइन कब जीरो होगा, एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, अर्थात x प्लस वाई बाई 2 का वैल्यू n पाई टाइप का रहा होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x का वैल्यू हो गया x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई, और दूसरी तरफ सोल्यूशन आ जाए x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, तो यहाँ x इज इक्वल टू आ गया 2n पाई प्लस वाई। अब ये दोनों आंसर को आप एक साथ मिलाकर लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई या x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई, दोनों को मिलाकर लिख दें x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x एंड y आर रियल नंबर। तो ये सिचुएशन कब होगा, जब cos x इक्वल टू cos y सवाल होगा, तो आपका आंसर उसमें आपको जनरल सॉल्यूशन के लिए याद रखना है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर। अब हम लोग एक आखिरी फार्मूले पर आते हैं, जब सिचुएशन हमारा हो tan x इक्वल टू tan y उस समय, तो tan x इक्वल टू tan y देन x इज इक्वल टू सोल्यूशन होता है n पाई प्लस y। बहुत ही सिंपल है, वेयर n बिलोंग्स टू z एंड x एंड y आर रियल नंबर्स। इसके प्रूफ को देखते हैं, tan x इक्वल टू tan y, tan x कैन बी रिटन एज sin x डिवाइडेड बाई cos x, tan y कैन बी रिटन एज sin y डिवाइडेड बाई cos y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं sin x इंटू cos y एंड राइट हैंड साइड में sin y इंटू cos x इंटू sin y हो गया। अब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y इज इक्वल टू 0। और ये ऑलरेडी एक फॉर्मूला हमने पहले के वीडियो में देख चुके हैं, sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है sin a माइनस b का, अर्थात sin x माइनस y इज इक्वल टू हो गया 0। अब साइन फिर से वही, साइन कब 0 होगा, एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए, अर्थात x माइनस वाई इज इक्वल टू होगा n पाई, अर्थात आपका इसमें एक ही सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर x एंड y आर रियल नंबर, अर्थात tan x इक्वल टू tan y हो तो आपको जनरल सोल्यूशन के लिए याद रखना है x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मात्र इतने बेसिक नॉलेज से आप एक्सरसाइज 3.4 को आप कंप्लीट कर सकते हो। आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 के कुछ प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 3, cot x इक्वल टू माइनस रूट 3। तो cot x का कोई कंसेप्ट दिया नहीं गया है आपको, तो इसको cot x को आपको tan में कन्वर्ट करना है। आप ऑलरेडी जानते हो cot x इक्वल टू होता है 1 बाई tan x इज इक्वल टू हो गया माइनस रूट 3। अब माइनस रूट 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और tan x को राइट हैंड साइड में लेके चले जाए, तो tan x इक्वल टू हो गया माइनस 1 बाई रूट 3। अब इस माइनस 1 बाई रूट 3 को दो तरीका से लिख सकते हैं, माइनस साइन, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3, तो माइनस tan पाई बाई 6। अब इस माइनस tan थीटा को हम लोग दो तरीका से लिख सकते हैं, tan और माइनस थीटा। tan ये माइनस अंदर चला गया, tan माइनस थीटा, या फिर आप लिख सकते हैं कि tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, tan पाई माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। दोनों फैमिलियर है। tan माइनस पाई बाई 6 ये केसी सिन्हा का बुक आप देखेंगे तो उसमें वो सजेस्ट करते हैं कि एंगल के मैग्नीट्यूड को हमेशा छोटा रखने का कोशिश करें। दोनों वैल्यू सही है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन केसी सिन्हा के बुक में देखेंगे तो माइनस पाई बाई 6 को वो लेते हैं, और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक देखेंगे तो वो पाई माइनस पाई बाई 6 एंगल को पॉजिटिव रखने का है प्रयास करते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। तो आप इसको लिख सकते हैं tan x इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 6, ये केसी सिन्हा के बुक में मिलेगा, और tan 5 पाई बाई 6 ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में आपको इस तरह से अप्रोच मिलेगा। फर्क कोई भी नहीं पड़ता, दोनों सेम है, दोनों से सारे वैल्यू आपको सेम वैल्यू प्राप्त होते हैं। अब आप सॉल्यूशन निकालिए, tan x इक्वल टू tan अल्फा, तो सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो प्लस अल्फा के जगह पर है हमारा माइनस पाई बाई 6, तो माइनस पाई बाई 6 वैल्यू रख दें जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। दूसरा है tan x इक्वल टू tan y हो तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, n पाई प्लस y, तो n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 जहां n बिलोंग्स टू z। तो दोनों आंसर सही हैं, इससे जो आंसर मिलेगा वो सारे आंसर आपको इससे भी प्राप्त होंगे। फर्क ये है कि n इक्वल टू यहाँ 0 रखने से जो वैल्यू मिल रहा है वहां पर n इक्वल टू हो सकता है -1 रखे या -2 रखे या कोई और वैल्यू रखे तो उससे प्राप्त होगा। तो इनको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन,
जनरल सोल्यूशन इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि इससे आप इनफाइनाइट वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले और उसके लिए आपको cot x का वैल्यू हमेशा -√3 प्राप्त होगा। तो ये इसके जनरल सोल्यूशन, ढेर सारे सोल्यूशन निकल गए। अब इसी में पूछा गया है कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा वैसे सॉल्यूशन को बोला जाता है जिनका वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में लाई करता है। तो आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूला में n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले और वो दो वैल्यू प्राप्त करने का कोशिश करें जो 0 और 360 के डिग्री के बीच में हो। तो हम लोग जैसे पहले वाले फॉर्मूला में लेते हैं, n के जगह 1 रखते हैं, तो 1 रखने से ये पाई माइनस पाई बाय 6 आ गया 5 पाई बाय 6। यही वैल्यू आपका दूसरा में जब n के जगह पे इंटीजर 0 लेंगे तब मिलेगा 5 पाई बाय 6। अब दूसरा वैल्यू निकालना है, n के जगह 2 ले लें तो 6 2 जा 12 पाई माइनस पाई, ये 11 पाई बाय 6। दूसरे वाले में यही वैल्यू मिलेगा जब n के जगह पर आप 1 रखेंगे, तो पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ये हो गया 11 पाई बाय 6। तो दीज टू आर कॉल्ड प्रिंसिपल एंगल्स। इनको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एंगल्स बोलते हैं। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज 3.4 के ही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल, इसके जनरल सोल्यूशन हमको प्राप्त करने हैं। तो sec स्क्वायर के लिए कोई भी फॉर्मूला हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़े, तो हम लोग इसको sec स्क्वायर को tan स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। क्लास 10th में फॉर्मूला है sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर 2x की जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। दोनों तरफ 1 1 कांस्टेंट, इसलिए दोनों को एक तरफ ले आए तो वो 0 हो गया या कैंसिल कर दिया। आप ये ध्यान देंगे कि कभी भी tan 2x को tan 2x से कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि x यहाँ वेरिएबल है। यदि आप कैंसिल कर देते हैं तो नंबर ऑफ जनरल सॉल्यूशंस आपके घट जाएंगे, क्योंकि tan 2x कैंसिल कर देने से tan 2x बराबर 0 रखने से जो भी सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, वो सॉल्यूशन डिसअपियर हो जाएंगे और आपका आंसर परफेक्टली करेक्ट नहीं होगा, वो टोटली करेक्ट नहीं होगा। इसलिए आप क्या करेंगे, जब भी वेरिएबल हो तो वेरिएबल को कैंसिल नहीं करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे, एक तरफ लाकर कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो माइनस tan 2x को एक तरफ ले आए, tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x बराबर 0। अब इन दोनों में से tan 2x को कॉमन निकालें तो tan 2x इंटू tan 2x प्लस 1, तो आइदर tan 2x इक्वल टू 0, यही सोल्यूशन आपके छूट जाएंगे। tan 2x बराबर 0 जो सोल्यूशन मिला है, tan 2x को कैंसिल कर देंगे तो इससे जो आपको जनरल सोल्यूशन प्राप्त हो रही है, ये सोल्यूशन आपको मिलेंगे ही नहीं, इसलिए आपका आंसर 100% करेक्ट नहीं कहलाएगा। अब इसको सॉल्व करें, tan 2x बराबर 0, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, सो tan 2x बराबर tan 0, ये फॉर्म में आ गया tan x बराबर tan y, तो सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। तो आंसर हो गया 2x इक्वल टू n पाई प्लस 0। 2 से डिवाइड कर दे तो आंसर आ गया x इक्वल टू n पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो जनरल सोल्यूशन प्राप्त हो गया x इक्वल टू n पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यदि आप tan 2x को यहाँ कैंसिल कर देते तो ये सोल्यूशन आपको नहीं मिलते, जिसकी वजह से आपका आंसर रॉन्ग कहलाता। कुछ स्टेप्स आपको मिलते, दूसरे पार्ट बनाने के लिए स्टेप मार्किंग में कुछ नंबर आपको मिलते, लेकिन फुल मार्क्स आपको नहीं मिलता। इसलिए आप इसको वेरिएबल को कभी भी दोनों तरफ कैंसिल नहीं करेंगे, उनको एक तरफ लाकर हमेशा उसको फैक्टराइज करेंगे और हर फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे और उन फैक्टर से जनरल सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। अब दूसरा फैक्टर है tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे आ गया tan 2x इज इक्वल टू माइनस 1। अगेन 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, तो माइनस tan पाई बाय 4, इसको लिखा जा सकता है tan एंगल में माइनस पाई बाय 4 और tan पाई माइनस पाई बाय 4, दोनों सही है, tan माइनस पाई बाय 4 और tan पाई माइनस पाई बाय 4। आपको दोनों बता दिए, अलग अलग राइटर्स के बुक अलग अलग चीजों को यूज करते हैं। tan माइनस पाई बाय 4 ये केसी सिन्हा वगैरह के बुक में देखेंगे, आप ये यूज करेंगे, एनसीईआरटी वगैरह में देखेंगे tan पाई माइनस पाई बाय 4 यूज करेंगे, दोनों वैल्यू सही है। तो आपका आ गया tan 2x इज इक्वल टू, हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, tan 2x इज इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाय 4, 4 एलसीएम ले ले, 4 पाई माइनस पाई, ये हो गया 3 पाई बाय 4। अब tan 2x इज इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4, ये फॉर्मूला में आ गया tan x इक्वल टू tan y, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस y।
तो यहाँ हो गया 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह पर 3 पाई बाई 4। इस 2 से डिवाइड कर दे, x आंसर हो गया x इज इक्वल टू n पाई बाई 2, 2 से डिवाइड हो गया, और 3 पाई बाई 4 में 2 से डिवाइड हो गया तो 3 पाई बाई 8। तो ये जनरल सोल्यूशन हो गए। तो एक जनरल सोल्यूशन आपका ये हो गया, और दूसरा जनरल सोल्यूशन जिसको आप कैंसिल कर रहे थे ये आ गया। इसीलिए आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ध्यान देंगे, कभी भी वेरिएबल को दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कैंसिल नहीं करेंगे, एक चीज। दूसरा, कभी भी स्क्वायर नहीं करेंगे। यदि आप स्क्वायर कर देते हैं तो क्वेश्चन, यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल sin x का वैल्यू केवल आपको 1/√2 दिया है और आप इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने का मतलब आपने sin x का वैल्यू -1/√2 भी ले लिया, क्योंकि -1/√2 का भी स्क्वायर 1/2 आएगा और 1/√2 का भी स्क्वायर 1/2 आएगा। तो आप स्क्वायर करने से बचेंगे। इसमें दो चीज ध्यान देंगे, कभी भी आप जो भी इक्वेशंस दिए रहेंगे दोनों तरफ कभी स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर करते हैं तो नंबर ऑफ रूट्स बढ़ जाते हैं। अभी कभी आपकी मजबूरी है, बिना स्क्वायर के सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप जरूर सॉल्व करें। लास्ट में ये आंसर जरूर चेक करेंगे कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया है उसमें उन्होंने केवल पॉजिटिव वैल्यू मांग रहे हैं या नेगेटिव वैल्यू मांग रहे हैं, कौन सा वैल्यू वो दिए हैं। जो वैल्यू दिए उसी के करस्पॉन्डिंग कुछ आंसर सही होंगे और कुछ आंसर जो आएंगे वो दिए गए क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो उनको आपको एक्सक्लूड करना नहीं भूलना है। यदि आप स्क्वायर करते हैं तब जनरली आप प्रोवाइड करेंगे, इसको आप स्क्वायर को आप करने से बचेंगे। और दूसरा, दोनों तरफ यदि वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो वो वेरिएबल को कभी आप कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि कैंसिल कर देते हैं तो नंबर ऑफ रूट्स घट जाता है। कैंसिल करने से नंबर ऑफ रूट्स घट जाता है और स्क्वायर करते हैं तो नंबर ऑफ रूट्स बढ़ जाता है। तो दोनों केस को आप अवॉइड करेंगे। ओके, और अगर कांस्टेंट है दोनों तरफ तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो इन बेसिक कंसेप्ट को यूज कर आप ये एक्सरसाइज आप अपना 3.4 को बना सकते हैं। और इसके बावजूद कोई दिक्कत आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूं। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर नेक्स्ट वीडियो का मिलता रहे। ओके, थैंक यू।